मैं कम सर। आइए उगमदान जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। आप अभी कहाँ से आए हैं? जैसलमेर से सर। जैसलमेर से। जी सर। कौन सी ट्रेन से आए? सर मैं बस से आया। बस से आए? जी सर। कितने घंटे लगाते? हाँ सर, लगभग 11 घंटे। 11 घंटे नॉन स्टॉप चलती है? नहीं सर, स्टॉपेज है बीच में। कितने स्टॉपेज हैं? हाँ, जैसे जैसलमेर से निकलने के बाद पहला स्टॉप पोखरण, फिर रामदेवरा, फिर फलोदी, उसके बाद आऊ, फिर नागौर, और उसके बाद कुचामन, उसके बाद जोबनेर। कितने किलोमीटर है टोटल? सर लगभग 650 किलोमीटर है। 650। जी सर। और कितने बजे रवाना हुई वहाँ से? वहाँ से सर शाम को 7:30 बजे रवाना हुई थी, और यहाँ सुबह 6:30 बजे छोड़ा। और कब तक रुकेंगे आप यहाँ? सर आज वापस जाना है। आज ही वापस जाएंगे? जी सर। आपको सैल्यूट करता हूँ, क्या आपकी वो है हिम्मत आने की और जाने की, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए उगमदान जी, जैसलमेर में रहते हो और कैमल राइडिंग आपकी हॉबी है और डिंगल लिटरेचर पढ़ते हो, है ना? जी सर। लिटरेचर पढ़ना हॉबी है या लिखते हो, क्या करते हो? सर पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ। लिखते भी हो? कुछ किताब लिख डाली है क्या? नहीं सर, ऐसे जैसे एक हमारे वहाँ लोकल देवी है आवड़ माता जी, तो उनके लिए एक छंद लिखा है मैंने। छंद लिखे हैं? जी सर। सुना सकते हैं? जी सर। सुनाइए। मरुदर मुश्किल देख मानव दुष्ट दानव कर दुखी, उपकार यवनी करड़ आयल सकल जन मधुकर सखी, भयंकर भवनी मचा भारत आय जंग असुरा अड़ी, तैंबड़े तांडव दमन दांडव खपर खांडव ले खड़ी माँ यगम लीला आवड़ी। ये मैंने सर कोरोना के ऊपर, कोरोना को खत्म करने के लिए एक देवी से आराधना के रूप में लिखा था सर। अभी बताइए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जी सर, उसमें मुख्य पॉइंट्स क्या है? सर पहला पॉइंट तो उसमें 5+3+3+4 का एक पैटर्न यूज किया है, जो पहले 10+2+3 का जो था। इसके अलावा सर इसमें दूसरा एमफिल को खत्म किया गया है सर, और तीसरा सर इसमें जो कॉमर्शियल एजुकेशन है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और सर बच्चों के लिए क्या है? बच्चों की पढ़ाई या शुरू की पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में सर। तो जैसलमेर के अंदर मेरा पॉइंट उसमें लाने का था, जैसलमेर के बच्चों को उनकी मातृभाषा क्या है? सर वैसे तो प्रॉपर मारवाड़ी है, और बाकी हिंदी। क्या मारवाड़ी और हिंदी एक ही भाषा है? नहीं सर, मारवाड़ी में थोड़ा सा राजस्थानी और सिंधी का प्रभाव रहता है, जबकि हिंदी में विशुद्ध हिंदी है। तो राजस्थानी को राज्य भाषा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आपके? सर राज्य भाषा के लिए तो अलग प्रावधान है, लेकिन इसको मान्यता मिलनी चाहिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख के। कौन व्यक्ति है जो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? राजस्थान लगातार प्रयत्न कर रहे हैं? जी सर। राजस्थान में सर एक अंजस नाम का एक संगठन बना हुआ है जो राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए। उस व्यक्ति का नाम बताओ। माफी चाहूँगा। हर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आप ही के समाज के हैं जो बैठते हैं। अर्जुन दान जी सर। या थैंक यू सर। और बड़ा फोर्सफुली इस इशू को पेश करते हैं, बहुत फोर्सफुली, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसी, एंड विद फ्रॉम हिज हार्ट, विच विद लॉट ऑफ लॉजिक एंड फोर्स। चलो वो हो गया। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने सर्वेंट को महान कर दिया कविताओं में? सॉरी सर। दोहे लिखे जी सर, पर खुद का नाम लिखने के बजाय अपनी जो सेवक था उसको महान, हर दोहे में उसका नाम लिखा। जी सर, कृपाराम जी खिड़िया ने। कृपाराम, उसके कोई दोहे सुना सकते हैं? जी सर। सर हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाही, करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया। बहुत बढ़िया। जैसलमेर के अंदर अभी कुछ अवशेष मिले। जी सर। किसके मिले और क्या उसकी सिग्निफिकेंस? सर अभी हाल ही में जैसलमेर के थैयाद गांव में डायनासोर के अवशेष मिले हैं, और वो शाकाहारी डायनासोर के मिले हैं सर। उसका कंपैरिजन होता है चीन के एक डायनासोर से। जी सर। क्या फर्क है उसके अंदर? कितने लाख करोड़ साल पहले रहा था ये डायनासोर? सर जो चीन का जो डायनासोर था उससे भी इसको 3,20,000 साल पहले का माना गया है। टोटल ये कितना पुराना है? सर माफी चाहूंगा, एग्जैक्ट तो 17.5 लाख करोड़ बता रहे हैं।
साल पुराना है। पर अब ये बताइए कि कैसे पता लगता है कि 17.5 लाख साल पुराना है? सर इसमें C14 के माध्यम से, कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका पता किया था। आजकल कार्बन डेटिंग स्थलों की भी हो रही है, कहाँ हो रही है? सर अभी एक तो ज्ञानपीठ जो मुद्दा चल रहा है उस पर हो रही है सर। और जैसलमेर बॉर्डर स्टेट है, जी सर। क्या क्या बॉर्डर स्टेट के, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण से क्या क्या समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है, वो बताइए। सर एक तो जैसलमेर का जो बॉर्डर जोन है, इसमें नो मैन लैंड एरिया थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों की बसावट नहीं हो रही है। तो वो तनोट और किशनगढ़ लास्ट जोन है, जहाँ पे उसके बाद का बहुत सारा क्षेत्र खाली छोड़ा गया है। इसके अलावा दूसरी जो समस्या होती है वो सर, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बहुत सारे रिलेटिव है जो बॉर्डर के उस पार रहते हैं, तो उनके साथ जब भी कम्युनिकेशन होते हैं तो कई बार उनको पूछताछ वगैरह की भी वो रहती है। इसके अलावा सर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम विकसित है, इस वजह से भी उनको थोड़ी समस्या रहती है। आप पुलिस भी आपका सेकंड चॉइस है या फर्स्ट चॉइस? सेकंड चॉइस है सर। सेकंड चॉइस। पुलिस के सामने बड़े बड़े क्या चुनौतियाँ हैं राजस्थान पुलिस के साथ, यदि आप पेपर पढ़ते रहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो सर राजस्थान पुलिस का जो तकनीकी फ्रेंडली बहुत कम है वर्तमान में, जिस तरीके से उनको बंदूकें दी गई ये है। तो अंदरूनी चुनौतियाँ, बाहर जो उनको फेस करनी पड़ती है, मैं उन चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। ये तो अंदर डिपार्टमेंट की कमी है, स्ट्रेंथ कम है, ट्रेनिंग कम है, टेक्नोलॉजी कम मिली हुई है, वो छोड़ी। बाहर जैसे बाहर जाते हैं पब्लिक किसके लिए तैयारी करते हैं, वो वाले। सर वर्तमान में एक जो नई तरीके के बहुत सारे अपराध आए हैं, जैसे साइबर क्राइम है, इन चीज़ों को पुलिस अभी तक पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, क्योंकि उनके पास इस तरीके की रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है। दूसरी सर इसमें थोड़ा इंटरफेयर, जो डिसीजन मेकिंग में जो इंटरफेयर होता है वो थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेयर थोड़ा ज़्यादा है। और तीसरी जो सर समस्या है वो वर्तमान में तो सर ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन अभी तक जो देखने में आ रही थी वो थोड़ी छवि की समस्या थी। भारत सरकार कुछ कानून लेके आ रही है नए? जी सर। बिल पेश किए गए हैं? जी सर। मालूम है, कुछ आइडिया है? जी सर। क्या क्या है, उनका नाम क्या है तीनों के? एक तो सर वो जो नाम मालूम है या नहीं? जी सर मालूम है। एक तो न्याय संहिता लेके आए हैं, और न्याय संहिता में क्या है? न्याय संहिता पुराना वाला क्या है? न्याय संहिता कह रहा है, नया वाला? सर पुराने वाले में मॉब लीचिंग के बारे में कोई प्रावधान नहीं नहीं नहीं, पुराने वाले उसी कानून का नाम क्या था? वो किसको रिप्लेस करेगा? CRPC सर। एनीहाउ वो देख लेना आप। जी सर। नेक्स्ट। आप वीडियो हैं जी मैम। जैसलमेर में, जी मैम। और रहने वाले आप बाड़मेर के हैं। जी मैम। ते पंचायती राज विभाग जो है, इसके अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, पहले तो ये बताइए। और फिर वही डिपार्टमेंट्स क्यों आ रहे हैं, वही डिपार्टमेंट्स क्यों हैं, और ये कब हुआ था डिसीजन? मैम सब पंचायती राज में टोटल वर्तमान में 14 विभागों की सेवाएं हैं, जिसमें पहले तो मतलब 22 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और कौन से सब्जेक्ट दिए? 22 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 29 जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनमें से 22 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इसमें 14 विभागों की सेवाएं हैं मैम। और ग्राउंड लेवल के ऊपर पंचायती राज को करने का, जो पंचायती राज को ज़्यादा देने का सबसे पहला तो कारण ये था कि जो DRDA है वो बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे काम कर रहा था। DRDA जी मैम। जो कि अब क्या हो गया DRDA? अब तो ग्रामीण विकास विभाग बना दिया उसका, पंचायती राज के साथ पंचायती राज विभाग का लाइव नहीं, DRDA को तो अबॉलिश ही कर दिया। जी मैम। अब तो ग्रामीण विकास में अब क्या कहलाता है? अब दूसरी जो संस्था कहलाती है वो क्या कहलाती है? जिला परिषद। जी मैम। एक तो इस वजह से वो उनके पास मशीनरी और ग्राउंड लेवल पे पहले से ये काम कर रहे थे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी के कारण उनको पंचायती राज को हैंड ओवर कर दिए गए। अच्छा, तो सारे डिपार्टमेंट्स जिला परिषद को या पंचायती राज को मानते हैं कि ये हमारा ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू हुआ था। जी मैम। वर्तमान में मैम ऐसी मांग आ रही है कि पंचायती राज से कुछ ऐसे विभाग है, जैसे सांख्यिकी विभाग है, तो उनके लिए अलग से कर्मचारियों की मांग की जा रही है, क्योंकि सांख्यिकी कर्मचारी का काम पंचायती राज से बिल्कुल अलग होता है। और इसके अलावा वर्तमान में जिस तरीके से राजस्व विभाग के बहुत सारे काम हैं जो राजस्व विभाग के कर्मचारी होने के बावजूद पंचायती राज को दिए गए हैं, जैसे स्वामित्व योजना,
और इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे जैसे टेलीकॉम हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आंगनवाड़ी का भी है, ये भी सब पंचायती राज को दिए गए। अब आप 2017 से कर रहे हैं, तो आपने कितनी ग्राम सभाएं करवा दी? मैम ग्राम सभाएं वैसे तो 4 तो कंपलसरी है राजस्थान में, 2 के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इस तरीके से 6 तो कंपलसरी होगी। बाकी इसके अलावा जो विशेष प्रावधान जो करते हैं 2, वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। नहीं, राज्य सरकार से वो करेगी तो राज्य सरकार ही। जी। राज्य सरकार में भी कौन, कलेक्टर करते हैं कि सीईओ करते हैं या कोई और करता है? मैम इनके लिए 8 मार्च और 14 नवंबर की डेट फिक्स की गई है, जिस दिन ग्राम सभाएं, विशेष ग्राम सभाएं की जाती है। तो उसका ऑर्डर तो वैसे तो मैम जो ACS जारी करते हैं, और उसके अलावा धरातल पर जो इम्प्लीमेंट है वो CEO साहब के माध्यम से। अच्छा, पंचायती राज में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है ग्रामीण विभाग जी और एक है पंचायती राज। जी मैम। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेक्रेटरीज भी इनके अलग होते हैं? जी मैम। बताइए डिफरेंस। मैम ग्रामीण विकास विभाग का काम मुख्यतः जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है, जबकि पंचायती राज विकासात्मक कार्य करवाते हैं, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से जो अनुदान राशि प्राप्त होती है उसे विकासात्मक कार्य करवाते हैं। दूसरी मैम जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग, जैसे स्वच्छता विभाग है, पेयजल की, इनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग के पास इस तरीके से कोई कार्य विशेष नहीं है। उनके पास सिर्फ जो योजनाएं आई है उन्हीं को धरातल पर इम्प्लीमेंट करना होता है। GPDP आपने करवाई होंगी? जी मैम। ठीक है, तो आपने क्या अपना योगदान दिया उसके अंदर? मैम GPDP अब जो भी स्कीम्स, जो भी ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी उस काम को पहले GPDP प्लान में ऐड करना जरूरी है। तो इस वजह से जो भी ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी, वो विकास कैसे होती है? हर साल होती है या मैम इसके दो प्रस्ताव तैयार होते हैं। एक तो सामान्य काम के लिए होता है, एक मनरेगा के लिए होता है। तो ये 15 अगस्त को तैयार होती है और 26 जनवरी की ग्राम सभा में इसका अनुमोदन करवाया जाता है। कहाँ करवाते हैं अनुमोदन? ग्राम सभा ग्राम में। सभा में। ग्राम सभा में। जी ग्राम सभा में आपने जब भी ग्राम सभा करी है, कितने लोग आए हैं? मैम कोरोना के टाइम में तो क्या- ये नहीं था, बाकी इसके अलावा मैम जब भी ग्राम सभा होती है तो लगभग 500 से 700 के आसपास की गैदरिंग होती है मैम। 500 से 700 जी मैम। गाँव में? जी मैम। इसका कारण है मैम, इसका कारण है कि जैसलमेर के अंदर, जैसे मैं जिस पंचायत समिति में कार्यरत हूँ वो राजस्थान की मनरेगा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कार्य कर चुकी है। तो वहाँ मनरेगा की जो लेबर है वो 500 से 700 लगभग काम करती है। तो जिस दिन भी ग्राम सभा होती है तो उस दिन हम नरेगा की छुट्टी करवा के ग्राम सभा करवाते हैं, और जो गुरुवार की छुट्टी होती है उस दिन उसकी बजाय जो छुट्टी ली थी उसके बजाय हम उस गुरुवार को उस दिन काम करवा लेते हैं वापस। वैसे कोरम कितना आवश्यक है ग्राम मैम सभा? 1/10 1/10 10%। 1/10। इसमें मेन कौन होते हैं कि भाई ये ग्रुप होना जरूरी है? मैम सबका अलग अलग रेशियो है, महिलाओं के लिए अलग अनुपात है, ST SC के लिए अलग अनुपात है। जी मैम। ध्वजारोहण और तिरंगा फहराना दोनों में अंतर है क्या कुछ? मैम मैं गैस कर सकता हूँ। गैस करिए। मैम ध्वजारोहण का मतलब होता है मतलब बंधे हुए ध्वज को खोल के फहराना। जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन उसका ध्वजारोहण, कोई भी एक मुख्य अतिथि आते हैं वो बांधे हुए ध्वज को मतलब खोलते हैं जब उसमें फूल वगैरह बांधे होते हैं तो। और ध्वज फहराना मैम लगभग दिल्ली होता है, और हर सरकारी कार्यालय जितने भी होते हैं उनके ऊपर जब भी लगाया जाता है तो उसको ध्वज फहराना। तो अपन यूँ माने कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन ध्वजारोहण होता है। मैम अगर किसी कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं तो वो भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जब ध्वजारोहण के साथ उनकी शुरुआत की जाती है। मैम ऐसा मैं सब गैस कर सकता हूँ। मैं इसको वापस जाके देखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है। ठीक है, मैं बाद में बताऊँ सर। आप ChatGPT क्या है? सही, OpenAI सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई एक तकनीकी है जिसके माध्यम से कार्य किए जाते हैं या तकनीकी सहायता ली जाती है। तो आगे इससे क्या क्या नुकसान, चुनौतियाँ पेश करेगी ये? जी सर, OpenAI और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कृत्रिम रूप से विकसित की गई बुद्धि है जो मानवीय कार्यों को प्रतिस्थापित कर रही है, जिसकी वजह से एक तो बेरोजगारी की दर से बढ़ सकती है। इसके अलावा सर कहीं ना कहीं जो AI है वो जब आत्म केंद्रित हो जाएगी और सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर देगी तो एक तरीके से मानव सभ्यता के लिए चुनौती है सर।
आप जैसलमेर में काम कर रहे हैं। जैसलमेर किले की एक विशेषता है जो दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ जैसलमेर किले में ही है, वो ऐसी क्या चीज़ है? जैसलमेर किले में सर पहले ही तो विशेषता है कि वो चूना या सीमेंट के बिना बना हुआ किला है, जिसमें चूना और सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। दुनिया में, हिंदुस्तान में दूसरा किला ऐसा नहीं है जो बिना चूने के बना हो। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, पर जैसलमेर एक तो ये है। इसके अलावा दूसरा ये राजस्थान का तो वैसे दूसरा है, और जिसमें पब्लिक साथ में रहती है। तीसरा यहाँ पे सर मंदिर। राजस्थान का दूसरा। वो पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है सर। देख लेना, मैंने शायद कहीं पढ़ा कि हिंदुस्तान का अकेला लाइव किला है, लाइव फोर्ट है। नहीं सर, सेकंड है सर। सॉरी, गलत पढ़ लिया होगा मैंने इसको, इसलिए पूछ लिया। करेक्ट कर लेना इसको, जी जी सर। मेरे कहने से देख लेना। जी सर। राजस्थान सरकार की नई नीति आई है, मिशन निर्यात तक बनो। जी सर। क्या है ये? सर ये राजस्थान के अंदर जो निर्यातक है उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक लाई गई स्कीम है, जिसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं मिशन निर्यातक बनों में। जो भी निर्यातक होंगे उनको सरकार की तरफ से जो लोन होता है उसमें लोन में एक अनुदान प्राप्त होता है। और सर इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम चलाई गई है, जिसमें प्रत्येक जिले को एक प्रोडक्ट को विकसित करके उसका निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा सर। सीपैक क्या है? सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सर। क्या है ये? सर ये चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक 2014 के अंदर जो पॉलिसी आई थी, उसका यूरोप और मध्य एशिया की तरफ प्रसार की एक पॉलिसी का एक भाग है, जो ग्वादर से लेके जिंजियांग चाइना का जो प्रांत है वहाँ के बीच में एक रोड के साथ साथ एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें सोलर पार्क और इन्वेस्टमेंट पार्क वगैरह बनाए जा रहे हैं सर। चाइना ऐसा ही कुछ श्रीलंका में करने जा रही है? क्या कर रही है चाइना श्रीलंका में? क्या प्रोजेक्ट है सर? उनका एक तो हबनटोटा को उन्होंने लीज पे लेकर के, हबनटोटा जो उनका पोर्ट है उसको विकसित किया है उन्होंने। दूसरा सर जो कोलंबो है, कोलंबो का एयरपोर्ट भी वो लगातार विकसित कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लिए तो चुनौती बहुत हो गई, ऊपर भी नॉर्थ में भी होगी, साउथ में भी होगी। जी सर। हिंदुस्तान क्या कर रहा है इसके लिए? सर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया डबल फिश हुक पॉलिसी लेके आया है, जिसके तहत जहाँ जहाँ उन्होंने पोर्ट बनाए हैं तो उसको काउंटर करने के लिए उनके जस्ट पीछे की साइड भारत भी अपने पोर्ट लगातार बना रहे हैं। जैसे अगर डिएगो गार्सिया, रीयूनियन, इसके अलावा दुक्कम और चाबहार जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है उसमें है, और पूर्वी क्षेत्र में सबांग और इसके अलावा कोको और अंडमान, इन जगह पर भी भारत अपने लगातार आर्मी बेस बना रहा है सर। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना क्या है? सॉरी सर। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। जी सर, ये जो लकड़ी के काम कर रहे हैं या जो मतलब नक्काशी का जो काम करते हैं हाथ से, चाहे वो पत्थर पे या लकड़ी पे, तो उनको हस्तशिल्प। जी सर, थैंक यू। जो हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में यह स्कीम चलाई है, जिसके लिए विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड भी राजस्थान सरकार ने बनाया है सर। अब लेटेस्ट जाति आधारित कौन सा बोर्ड बनाया है सरकार ने अभी लेटेस्ट? सर अभी हाल ही में 3-4 बनाए हैं। जैसे एक तो सर लोधी कल्याण बोर्ड है, इसके अलावा स्वर्ण और रजत कल्याण बोर्ड बनाया है, जो स्वर्णकार है, सुनार है, उनके लिए बनाया है। और इसके अलावा सर जो रावणा राजपूत है उनके लिए मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? सर कोई भी देश अपने यहाँ पे बिजनेस को शुरुआत करने के लिए उसमें कुछ जल्दी इस तरीके के प्रावधान करता है कि बिजनेस को सुगमता के साथ शुरू कर दिया जाए। तो उसके लिए एक रेटिंग जारी की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें 10 आयाम हैं। उन 10 आयामों के आधार पर पता किया जाता है कि किस देश के अंदर बिजनेस को सुगमता के साथ चालू किया जाता है सर। इंडिया की रेटिंग ध्यान है क्या? माफ़ी चाहूँगा सर, मेरे हिसाब से ईज ऑफ डूइंग अब बंद हो गया है सर इंडेक्स। कब? सर 2022 में। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? सर पुलिस विभाग द्वारा जो अपने क्षेत्र में जो भी एक थाना है, उस थाने के क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं तो उनके कुछ लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लेके उनको पुलिस का एक
सहायक ग्रुप के रूप में बनाया जाता है, ताकि वो पुलिस की लोकल जो क्षेत्र होते हैं उनमें पुलिस की मदद करे, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी आते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं, समाज सेवक भी आते हैं। इन सब के माध्यम से पुलिस अपना CLG क्या है? कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप। वो क्या है? माफी चाहूंगा सर, ये कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, कम्युनिटी पुलिसिंग? कम्युनिटी पुलिसिंग सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी। आपका सबॉर्डिनेट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है आपका सबॉर्डिनेट, क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो काम अगर नहीं कर रहा है तो उन कारणों का पता किया जाएगा कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसकी फिजिकली कोई समस्या है या कोई और रीज़न है, तो अगर वो फिजिकली या अगर कोई और कारण है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है तो उसमें उसको मोटिवेट किया जाएगा। और अगर वो एक लापरवाही के तौर पर अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीच बार कर दो, अगर कोई और कारण है तो उसकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। सर 2-3 सवाल और कुछ। जी सर। आप पेपर तो रोज पढ़ रहे हैं। जी सर। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 2-2, 3-3 या घटनाएं आपको मालूम हो पिछले वीक के अंदर, जी सर। बताइए। स्टेट में क्या, कल सीएम साहब ने क्या अनाउंस किया, जो एक न्यूज़ बनेगी जी सर। और आने वाले आपके इंटरव्यू तक क्या उसके भी बाद तक एक चर्चा का विषय भी रहेगी और इंटरेस्ट का विषय भी रहेगी, पॉलिटिक्स का विषय भी रहेगी। जी सर। क्या सर सबसे पहले तो उन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण है उसको 27% करने की घोषणा की है। और कल रात को उन्होंने क्या कल क्या घोषणाएं की? जी सर, माफी चाहूँगा सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी जानकारी में है मेरे से। और नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे सर अभी हाल ही में सबसे जो बड़ा मुद्दा वो तो मणिपुर का मुद्दा चल रहा है। और इसके अलावा नेशनल लेवल पे सर नीट परीक्षा से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है किसी स्टेट में? नीट समझते हैं, NEE? जी जी सर, माफ़ी चाहूँगा सर, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं। ओके। और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बड़ी घटनाएं कि जो कि क्यूरियस पर्सन और द पर्सन हु वांट्स टू ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट पोजीशन शुड नो, और खासकर परीक्षा देने जा रहा है। जी सर। और आप ही को बताना है ना, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि इनमें से क्या है। जी सर। आप ही बताइए कि ये 2 या 3 बड़ी घटनाएं हुई, वो भी पूरा वीक है ना? एक तो सर मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा हूँ, नाइजीरिया का कोई मुद्दा चल रहा है सर। नाइजीरिया? नाइजर। नाइजर। जी सर। नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग चीज़ें है। जी हैं। सर। नाइजर की क्या खासियत है? नाइजर में सर अभी हाल ही में वहाँ की जो सत्ता के विरुद्ध कुछ खासियत क्या है? ये तो ये प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर थिंग इज फाउंड देयर, कोई मिनरल है या ऐसा कुछ? माफी चाहूँगा सर उसके बारे में तो। देखिए उसको, जी सर। दैट्स व्हाई इट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। जी सर। अब उसकी लेटेस्ट क्या पोजीशन है? सर उसके साथ प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वो तो हो गया, उसके कारण से और भी एक इंटरनेशनल इश्यू पैदा हो गया। वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा, हो सकता है। जी सर, उसके बारे में सर। ECOWAS का नाम सुना? ACOWAS एक संस्था है जी सर। 12 देशों की। जी सर। वो कहती है विल फिजिकली इंटरवीन इन दैट कंट्री, उसको हटाने के लिए। जी सर। रशिया कहता मैं हटाने नहीं दूंगा। काफ़ी मामला पेचीदगी वाला हो गया है। तो ये इस तरह का ध्यान रखो। जी सर। एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। फिर फ्लैगशिप स्कीम सारी मालूम ही है ऑलमोस्ट सर। सब? यस सर, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। कहाँ पढ़ते हो उनके बारे में? सर वैसे तो जितनी फ्लैगशिप स्कीम चलती है इसमें बहुत सारी तो ऐसी है जिसको पंचायती राज खुद धरातल पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप ChatGPT भी यूज़ करते हो? सर अभी तक तो कभी किया नहीं है। करिए उसको। इट इज़ सो सिंपल। A man of your intelligence, you look very smart. I think you can do that. बहुत सिंपल है, 5 मिनट में ही सिखा सकता हूँ। वैसे मेरा अकाउंट है बट मैंने अभी तक कभी यूज़ करिए। उसमें जैसे यही लिखिए जैसा अभी सर ने पूछा था, विच इज़ द लिविंग फोर्ट और व्हाट आर द लिविंग फोर्ट्स ऑफ इंडिया। आपने क्या जवाब दिया था?
कितने लिविंग फोर्ट हैं? सेकंड जैसलमेर है, कि- पहला कौन सा है? पहला चित्तौड़गढ़ है सर। चित्तौड़। और मैंने दोनों ही किले देखे हैं और मैंने अभी जवाब भी ढूंढा उसका। जी सर। तो जवाब में तो जैसे सर सही है और रियलिटी में मेरी समझ में दोनों सही है। उस किले में भी लोग रहते हैं और इसमें भी रहते हैं आप वाले। सो देयर आर 2 लिविंग फोर्ट्स, बट ये जो जवाब निकल के आया है इंडिया ओनली लिविंग फोर्ट, तो नहीं मालूम उन लोगों को, लिख देते हैं ये आया है इसका ओनली लिविंग फोर्ट ही मैं जैसे यहाँ पे समझता हूँ सर, चित्तौड़ में लोग सब रहते ही रहते हैं चित्तौड़। यहाँ तो सारा काम फोर्ट के अंदर हो रहा है, इसलिए लिविंग फोर्ट, इसलिए लाइव फोर्ट कहते हैं सर इसको। ये सारे काम मतलब जैसलमेर में तो रहना, बिजनेस सब है सब उसमें सब। नहीं, वैसे तो आप रह रहे हो वहाँ पे हाँ, तो ठीक है, काम बिजनेस कर भी हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है सर। जैसलमेर में सर ये है, वहाँ पट्टे दिए गए हैं वहाँ पे। और चित्तौड़ में सब रहते ही रहते हैं सर, अंदर ऐसा बिजनेस नहीं है। जैसलमेर में वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए गए हैं और चित्तौड़गढ़ में पट्टे नहीं दिए गए। उसके बीच में से निकलना पड़ता है, वो लोग रहते हैं। यानी आप इसको भी वो करेंगे, जी सर। चैट जीपीटी बताएगा तो कह सकते हो सर, हम मैंने भी ढूंढा है, वहाँ रहते हैं, उसमें भी रहते हैं। ये फाइनल डिस्टिंक्शन यू कैन टेल, यहाँ बिजनेस भी होता है और वहाँ केवल रहते ही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी तैयारी मेरे हिसाब से तो अच्छी है, पर कुछ फैक्ट्स फिगर्स ये कॉन्फिडेंस अपना आप ज़्यादा हो जाएगा यदि आप पढ़ते रहेंगे। अभी तो 5 तारीख है, तो 4-5 पेपर के एडिटोरियल्स पढ़िए। जी सर। 4 to 5 सब मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन जी, जी, सर। पेपर्स भी हैं। जी सर। प्रधानमंत्री जी ने क्या घोषणा की है, 52 बांध को पानी से भरने के लिए उन्होंने कहा कल मेजर डिसीजंस। रामगढ़ बांध है ना जो यहाँ वाला, आप वाला नहीं, रामगढ़ जैसलमेर में भी है शायद। जी सर। यहाँ पे जयपुर के पास में एक बांध है, उसको भरा जाएगा। जी सर। और ये पूरी जो 52 या 53 बांधों को भरा जाएगा, उसके हज़ारों करोड़ की योजना, अकेले जयपुर वाली 1200 करोड़ की योजना। दीज आर बिग प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट। और यहाँ ही नहीं, आज के मेरे को आज वाले पेपर जो राजस्थान में तो नहीं आए, मैंने सारे पेपर आज वाले भी पढ़ लिए हैं। राष्ट्रीय नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स है अनाउंस नंबर ऑफ थिंग यस्टरडे, तो वो तो नहीं पूछे, पर अपने स्टेट का तो आपको मालूम रहना चाहिए। जी सर। All the best.